अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुक विद शबाना ताहर पर खुश आमदीद और हाजिर हैं आपके लिए लेकर रबड़ी एंड कोकोनट गुलाब जामुन पार्टी स्पेशल। सबसे पहले शीरा बनाने के लिए 3 कप चीनी डाल दी है मैंने। नाप के चीनी के डाले हैं, उसी कप के साथ मैं नाप के 2 पानी के डालूंगी। और इसके साथ जाएंगे 2 स्लाइस लेमन के। और खुशबू के लिए मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ एक हाफ़ टी स्पून इलायची एसेंस। अब आप एक खुली सी एक परात टाइप की कोई चीज़ ले लें और इसके अंदर आपने डालना है एक लेवल किया हुआ बेकिंग सोडा। आपने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है। और इसको हल्का सा पानी का छींटा लगा के गीला कर लें, क्योंकि कई लोगों से फिर ये हल नहीं होता। अब आप इसके अंदर 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। और इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा बीट कर लें। अब अंडे और खोए को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, वो बिल्कुल यकजान हो जाएं, यानी अंडा कहीं से भी अलग ना हो। और इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह है वो भी हथेली के साथ मसल मसल के उसको ख़त्म कर लें। इस तरह से जो बेकिंग सोडा हमने डाला है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और इसके अलावा जो अगर इसके अंदर कोई गुठली वगैरह है तो वो भी अच्छी तरह से मसली जाएगी और ये एक फ्लफ़ी सा बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप इसके अंदर मैदा शामिल करते जाओगे और इसको मिक्स करते जाओगे। एकदम से सारा मैदा नहीं आपने इसके अंदर डालना। अब ये गुलाब जामुनों का मटेरियल बिल्कुल रेडी है, तो आप देख लें इसको हाथ लगा के, तो बिल्कुल जैसे आटा होता है इसी तरह से है ये। तो अब आप इसकी अपने अपने हाथों को अब ऑयल लगा लें और ऑयल लगाने के बाद इसकी बिल्कुल छोटी छोटी सी, जैसी आप शेप चाहते हैं, गोल शेप या जैसी एक लंबी शेप होती है गुलाब जामुन की, जिस तरह की आपको पसंद है आप उस तरह की बना लें। लेकिन इसके अंदर दरार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि अब शेप बनाते वक्त आप अच्छी तरह से उसको बनाओगे। तो ये गुलाब जामुन हमारे इस तरह से बन के तैयार हो गए, कुछ इस शेप में और कुछ हमने बनाए हैं इस शेप में, गोल शेप में। तो अब इनकी बारी है फ्राई करने की। सबसे पहले आप ऑयल को चेक कर लें। ऑयल चेक करने का तरीका ये है, ये देखिए, ये इस तरह से आप थोड़ा सा अंदर डालेंगे, ये यानी ये एकदम से उबल के ऊपर को नहीं आना चाहिए, जैसे पकोड़े वगैरह डालते हैं ना, इस तरह से नहीं आना चाहिए। स्लो स्लो ये ऊपर को आए। आंच आप थोड़ी सी मीडियम कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इसका शीरा दिखा देती हूँ। ये देखिए, किसी किस्म का कोई तार वार नहीं बन रहा है। अब आप चाहें तो इसके अंदर से जो लेमन के टुकड़े आपने डाले थे वो निकाल दें। अब इनका काम ख़त्म हो गया है। बर्तन के अंदर ही इसको ज़रा सा सेट कर लें और अंदर डालते जाएं जल्दी जल्दी से। अब ये देख लें, बिल्कुल जल्दी जल्दी से ऊपर नहीं आ रहे हैं, ये स्लो स्लो पक रहे हैं। आंच इसकी मीडियम सी है, लेकिन आंच से ज़्यादा आपने इसके टेम्परेचर पर ध्यान देना है, घी के टेम्परेचर पर, कि वो बिल्कुल ठंडा भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। जो लंबी वाली हैं उनको हम इस तरह से शेप देंगे और इस तरह से अंदर डालते जाएंगे। सबसे पहली वीडियो हमने डाली तो गुलाब जामुन ही की थी, जो इस यानी कि यूट्यूब के लिए नहीं बनी थी, तो इसलिए वो क्वालिटी वाइज भी थोड़ी सी गड़बड़ थी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ी देर चूल्हे से नीचे उतार लेंगे, ठीक है।
ऐसे। इतनी देर तक कि ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएं सारी टोटल। अभी आपने इसके अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, बस इस तरह से कढ़ाई को यूं यूं हिला के। जब आप देखेंगे आपको लगता है कि थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो आपने इसको चूल्हे के ऊपर रख लेना है। जब आपको लगे कि ये ज़्यादा गर्म हो गया है तो आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है, उतनी देर तक जितनी देर तक ये आपकी गुलाब जामुन सारी पेंदा छोड़कर ऊपर ना आ जाए। आपने इसी तरह से कढ़ाई को हल्के हल्के हिलाना है, इसमें चम्मच नहीं फेरना। गुलाब जामुन लाइट ब्राउन होने पर घी में से निकाल कर शीरे में डाल दें और 5 मिनट के लिए ढककर इसको पका लें ताकि शीरा अच्छी तरह से गुलाब जामुन में रच जाए। और उसके बाद फिर चूल्हा बंद कर दें और उसको रूम टेम्परेचर पर ले आएँ। अच्छा जी, अब आपने एक बाउल में दूध डालना है। 2 कप दूध है हमारे पास और इसके अंदर जाएंगे नट्स जिसमें बादाम, अखरोट और पिस्ता वगैरह शामिल हैं। और हमने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क में ना दूध शामिल करके उसको थोड़ा सा कर लिया नरम, और वो जाएगा मिठास के लिए। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हो। इसके अलावा इलायची दाना है ये थोड़ा सा पिसा हुआ, और साथ ही इसमें जाएगा अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। दूध में इस तरह से गाढ़ापन सा आ गया है तो अब चूल्हा बंद कर देते हैं। ये तकरीबन 2 मिनट इसको हमने पकाया है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद। अब हाफ गुलाब जामुनों के ऊपर हमने ये जो दूध तैयार किया है ये डाल देंगे इसके ऊपर, और हाफ गुलाब जामुनों को हमने लगाना है नारियल का बुरादा। वो आप एक बाउल में डाल लें, नारियल का बुरादा और गुलाब जामुन डालकर उसको अच्छी तरह से ऐसे हिला के तो लगा लें। गुलाब जामुन हमारे दोनों तरह के बिल्कुल रेडी हैं। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।